और पेपर लीक केस में एनटीए का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एनटीए से 47 अधिकारी नौकरी से हटाए गए हैं। बेहद अहम फैसला और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस हवाले से हमने आपको कुछ देर पहले भी जानकारी दी थी और अब पूरी जानकारी ये कि पेपर लीक केस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। शिक्षा मंत्रालय के हवाले से बहुत बड़ी खबर, एनटीए के कुछ अधिकारियों पर एक्शन होगा। इस वक्त की बहुत अहम बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ सीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है सरकार के साथ, तो दूसरी तरफ पेपर लीक केस में एक्शन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एनटीए की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे जिम्मा दिया गया था इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का, और अब ये सामने खबर आ रही है कि एनटीए से 47 अधिकारी नौकरी से हटाए गए हैं। और शिक्षा मंत्रालय के हवाले से बहुत बड़ी खबर देते हुए आपको बताएं कि कुछ अधिकारियों पर एक्शन भी होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ अफसरों पर कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे साथ हमारी संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में इस खबर को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जंतर मंतर पर लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। हालांकि आज दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उस भीड़ में थोड़ी कमी है। 7 से 8 हजार लोग ही इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी भीड़ में कमी आने लगी है। और दूसरी तरफ पेपर लीक केस में नए डेवलपमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। डेवलपमेंट ये कि एनटीए ने बड़ा एक्शन लिया है। एनटीए से 47 अधिकारी नौकरी से हटाए गए। और शिक्षा मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर आपको बताएं तो कहा यह जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी, एक्शन भी होगा, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये बात भी सामने आई है। तो जहां एक तरफ सीजेपी इस वक्त जंतर मंतर पर धरना चल रहा है और दूसरी तरफ एनटीए के हवाले से ये बड़ी खबर। पायल हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे साथी। पायल, इस मौजूदा वक्त में इस खबर को किस तरह से देखा जाए, कितनी बड़ी खबर इसे मानी जाए? और दूसरी तरफ ये है कि 47 जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारी नौकरी से हटाए थे, उनमें से कितने पर कार्रवाई करने की बात हो रही है? देखिए, अभी तो फिलहाल हमारे पास जो जानकारी इसके मुताबिक 47 लोगों को हटाया गया है। उनके ऊपर विभिन्न तरीके से कानूनी कार्रवाई भी होगी और जो भी है लीगल कार्रवाई से शुरू करके क्रिमिनल जो भी इनके ऊपर चार्जेस है वो सब लगाए जाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा विश्वास लोगों ने जताया था प्रधानमंत्री के ऊपर। इसलिए आप देख सकते हैं कि करीबन 270 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा था जो प्रधानमंत्री ने कल इंस्टाग्राम पर डाला था। प्रधानमंत्री ने लगातार लोगों से कहा था कि मेरे सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे यूथ है, हमारे युवा है और हमारे स्टूडेंट्स है। इनके साथ कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, तो लगातार स्टेप्स लिए जाएंगे। ये भी प्रधानमंत्री ने आश्वासित किया था देश को। जब हमने देखा था दोपहर में एक बिल पास हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके खिलाफ ये जो पेपर लीक के कानून है उसको और भी मजबूती दी जाएगी, उसको और भी टीथ जिसको कहते हैं अंग्रेजी में दिया जाएगा, ताकि कार्रवाई हो और टाइम बाउंड कार्रवाई हो। उस नए कानून के मुताबिक जब ये पास होगा अगले हफ्ते पार्लियामेंट में, इसके मुताबिक अगर कोई भी इस तरह का पेपर लीक होता है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सेटअप करना पड़ेगा। 3 महीने उस इंक्वायरी को खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे ही लोगों ने विश्वास जताया था प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री ने पहले भी एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में भी मंगलवार को कहा था कि कोई ऐसे भी अगर अधिकारी हो जिन्होंने कुछ काम देखते हुए अपने सामने गलत होते हुए भी अगर कुछ नहीं स्टेप लिया तो वो भी उतने ही गुनहगार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये सीधा एकदम संदेश है, जिसने भी गलतियां की हैं, जिसने भी पेपर लीक में उनकी संलिप्तता दिखाई दे रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी कड़ी में ये भी खबर को देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया पायल मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। शिक्षा मंत्रालय के हवाले से बहुत बड़ी खबर ये कि एनटीए की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे जिम्मा दिया गया था इस एग्जाम को कराने का, और जो 47 अधिकारी नौकरी से हटाए गए हैं और कुछ अफसरों पर यह जानकारी मिल रही है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ जहां जंतर मंतर पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है और जो जंतर मंतर पर धरना स्थल पर इस वक्त प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या में दिल्ली पुलिस ने आज कहा है कि कमी आई है, 7 से 8 हजार लोग ही है। तो दूसरी तरफ इस पेपर लीक कैसे हुआ था, जो लोग इसमें शामिल थे, संलिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। और तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में पेपर लीक को
पेपर लीक ना हो, और अगर पेपर लीक होता है तो कितने कड़े कानून बनाए जाएं, उसकी तैयारी में जुटी हुई है। इसीलिए हमने देखा कि कैबिनेट की आज बैठक हुई और एक बिल को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है और वक्त भी तय कर लिया गया है कि संसद में, पार्लियामेंट के पटल पर वो बिल रखा जाएगा सोमवार को। उसमें कई प्रावधान है, जिसमें से एक प्रावधान ये भी है कि जो संलिप्त पेपर लीक में पाया जाएगा उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई जाएगी। तो ये बेहद अहम जानकारियां। और इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि जिन अफसरों को 47 अफसरों को एनटीए ने हटाया था, अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एनटीए से आपको बताएं 47 अधिकारी नौकरी से हटाए गए हैं। कुछ में बताया जा रहा है कि कुछ को लेकर ये जानकारी आई है सामने कि कुछ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।